एक कहावत है गढ़कुंडार किले की। इसके अंदर 52 गढ़ की लूट है। इतना खजाना है कि भारत की गरीबी मिटा सकता है। और एक कहावत ये भी है कि आज से कई दशक पहले यहाँ बारात में आए कुछ लोग तकरीबन 60 घूमने गए थे, जो फिर कभी नहीं मिले। ना तो उनके निशान थे और ना ही उनका शरीर। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ कोई अगर रात भी गुजारता है तो अगले दिन गायब हो जाता है। उसके अवशेष भी नहीं मिलते यहाँ पर। क्या वाकई में ऐसा है? खजाना, बारात और रात, क्या सच है ये? आज पता चल गया, क्योंकि आपका सच जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं पूरा किला देखने के बाद ही पता कर सका और इस वीडियो के लास्ट में इन बातों का कंक्लूजन रख सका। तो चलिए शुरू करते हैं गढ़कुंडार किले के चौंका देने वाले इतिहास से, जिस पर आप एक नाम पृथ्वीराज चौहान से शुरुआत पाएंगे। तो दोस्तों, इस वक्त मुझे सामने वहाँ पर पहाड़ी पर दिखाई दे रहा है गढ़कुंडार किला। इस किले की खास बात यह है कि ये दूर से दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप इसके पास जाते हो ये किला गायब हो जाता है। गायब होने के पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ी टेक्निक है। रीज़न था कि जब पुराने समय में दुश्मन सेना हमला करने के लिए किसी की भी किले पर जाती थी ना, तो वो दूर से उसे देखकर उसकी सीध में चलती थी। और जब वो सीध में चलती थी, जैसे जैसे आप इसके पास जाओगे ये किला आपकी आंखों से ओझल होता चला जाएगा और दुश्मन सेना भटक जाती थी। इसी कारण इसका जो इतिहास है 1500 से 2000 साल पुराना, उस इतिहास में कभी इस किले पर युद्ध नहीं हुआ, लेकिन किसी और अन्य तरीक़ों से इसे किले को जीता गया। चंदेल वंश के राजाओं का सबसे प्रथम यहाँ पर राज था, उसके बाद यहाँ पर खंगार का रहा और फिर बुंदेलवन का शासन जो अब तक चला आ रहा है। और आज हम इसी किले पे जाने वाले हैं। फाइनली भाई गढ़कुंडार के किले का रास्ता आ गया है। यहाँ से हम मुड़ेंगे और सामने किला लगभग नजर आ रहा है। लगे ना तुम्हें 2 घंटा हम कर दे कवर। क्यों? बहुत छोटा है। तस्वीर लगी है केसर देखी। गढ़कुंडार की केसर दे। अच्छा, गढ़कुंडा केसर दे। हाँ, ये वो महिला थी जिन्होंने दिखा तो सही है अग्नि जौहर किया था। गढ़कुंडार वहाँ से जाना है ऊपर। और यहाँ भाई ये क्या है भैया? ये क्या है? जी मटर है। मटर है? ये ऐसे पीली कैसे हो गई? बनी है, तली है मसाले में। तली है मसाले में। अच्छा, क्या बोलते हो आप इसे? मटर ही है। मटर खाओ, रोस्टेड है। कितने के दे रहे हो? 10 रुपये। खाएंगे, आके खाएंगे, अभी हम तो जा रहे हैं ना। दोस्तों, फाइनली मैं आपके कहने पर, मेरे ऑडियंस के कहने पर, मैं फ़िलहाल गढ़कुंडार का किला पहुंच चुका हूं, जिसका इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना है। लेकिन हम इतिहास शुरू करेंगे 925 से लेके 1182, तकरीबन 250 साल, जब स्टार्ट हुआ चंदेल वंश के राजाओं का शासन। और इसका नाम सबसे पहले रखा गया जीनागढ़। गढ़कुंडार सबसे पहले जीनागढ़ था। 1182 में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान, कौन नहीं जानता, राजा पृथ्वीराज चौहान, और दिल्ली के शासकों ने यहाँ पर हमला किया। तो 1182 में जब पृथ्वीराज चौहान ने इस जगह के पास महोबा को जीता, गढ़कुंडार को नहीं जीता था, तकरीबन आज की वर्तमान स्थिति में 150 किलोमीटर दूर महोबा को जीता, जब चंदेल वंश के राजाओं को हराया, तब इस जगह यानी गढ़कुंडा जीनागढ़ पे भी उनका कब्जा हो गया। और उनके एक प्रिय मित्र थे, बचपन के साथी पृथ्वीराज चौहान जी राजा के, खेत सिंह खंगार, उनको इस किले का किलेदार बना दिया। तब उन्होंने पहली बार इस जगह का नाम चेंज करके जीनागढ़ से गढ़कुंडार रखा। और कहा जाता है कि तब उन्होंने दोबारा से इस किले का निर्माण कराया। इसका नाम गढ़कुंडार, जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली गढ़ माने किला और कुंडार शब्द का लिया गया है संस्कृत के कुंडार्क से। कुंडार का मतलब कुंड प्लस अर्क। कुंड माने तालाब, अर्क माने सूर्य। तो यानी इस किले में एक ऐसा कुंड बनाया गया था जो सूर्य भगवान को समर्पित था, जिसके आज भी अवशेष यहाँ पास में एक माता के मंदिर के पास मिलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि नहाने पर चर्म रोग से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इसका नाम गढ़कुंडार रखा गया, सूर्य भगवान को समर्पित एक किला। खंगार राजाओं में जो खेत सिंह खंगार थे, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ थे, उनको आज भी यहाँ के लोकगीतों में शामिल किया जाता है, उनके नाम को, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि 12वीं सदी में कि जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने एक शेर का मुंह चीर दिया था।
उनको वहीं से उपाधि मिली शेर चीरा की। शेर चीरा नाम शब्द आज भी यहाँ के झांसी से तकरीबन 50 किलोमीटर ये दूर पड़ता है, इनके लोकगीतों में मिल जाएगा। और ग्वालियर से ये 150 किलोमीटर है। तब उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 13 से 14 शताब्दी का शासन किया, क्योंकि उनके जैसा राजा कोई नहीं हुआ इस क्षेत्र में। हालांकि ये गुजरात के जूनागढ़ के शाही परिवार से आते थे, खेत सिंह खंगार। फिर कहा जाता है कि 1288 में सोहनपाल बुंदेल राजा, उन्होंने एक विवाह के दौरान खंगार राजाओं पर कत्लेआम मचाया और इस जगह को जीता। लेकिन इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। असली कहानी जो है, जिसका वर्णन शिलालेख में मिलता है और इसके कई पत्थरों पर लिखे हुए लेख से मिलता है, वो ये था कि 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस गढ़कुंडार पर हमला इसलिए किया था कि राजा मानसिंह थे उस समय, और उनकी एक राजकुमारी हुआ करती थी केसर दे, जिन पर उनकी बुरी नज़र थी। जब पता चला कि राजा मानसिंह युद्ध में हार रहे हैं, तो केसर दे ने एक बहुत बड़ा सीजन लिया। इसके अंदर एक अग्निकुंड तैयार किया। अग्निकुंड में उस समय 100 दासियों के साथ और राजपूताना वीरांगनाओं के साथ उन्होंने जौहर किया। चलिए, यहाँ पे शायद एंट्री होगी भैया। टिकट है? कितने की टिकट है? टिकट दिखा देंगे क्या ना। तो इस जगह पर जौहर वाला स्थान भी मौजूद है। भैया तहखाने खुले हैं यहाँ पे? बंद कर दिया? आपने देखे हैं कभी? नहीं बताओगे? ये गेट तो बाद में रिपेयर हुआ है शायद, वही है गेट? दूसरा है ना? बड़े बड़े कुंदे लगे हुए हैं। आ जाइए। हालांकि जब इसका शाही दरवाज़ा रहा होगा, बहुत तगड़ा रहा होगा। यहाँ पे ये सैनिकों के कक्ष हुआ करते थे, मेरे सीधे हाथ की तरफ, जहाँ पे सैनिक रहा करते थे। और ऊपर देखो, ऊपर भी आपको छत्तीस टाइप का दिखाई देगा। तो यानी कि इस जगह पर भी सैनिक पहरा दिया करते थे। और फिर देखो, इसमें अब पहली बार मैंने से देखा है कि गैप देकर रास्ता दिया है, फिर यहाँ सैनिकों के लिए कमरे बनाए। और इवन यहाँ पर जो पेंटिंग्स दिखेगी, जो सब्जी फलों को, जो प्राकृतिक चीज़ें होती थी, उनका यूज़ करके कुछ कुछ आपको पेंटिंग्स भी दिखाई देगी जो बची हुई है। तो बेसिकली ये पोर्शन जो गेट के आसपास होता था, वो किस सैनिकों का होता था। अब हम यहाँ आकर हमें ये किला पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। वो सामने गढ़कुंडार का किला है, जिसका लगता है कि जो बाहरी दरवाज़ा है उसका जीर्णोद्धार हुआ है, उसका काम हुआ है, क्योंकि कुछ मेहराबें ऊपर की बंद कर दी गई है, शायद इसी वजह से, सुरक्षा की दृष्टि से। चलिए इस गढ़कुंडार के किले के चलते हैं और इतिहास के बारे में जानते हैं। जब केसर डे मोहम्मद बिन तुगलक ने जब हरा दिया था और केसर डे में उन्होंने त्याग की, और मतलब क्या कहें, इतनी नारियों के सम्मान के लिए जो आज भी परंपरा रही है, जिनका एक स्मारक भी बनाया गया है, वो चली आ रही है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। जब शासन शुरू होता है बुंदेल वंश का, तो 1531 तक यहाँ पे बुंदेल शासक रहे थे। 1531 में रुद्र प्रताप सिंह जो राजा थे, उन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया था पास ही में, आज वर्तमान में 30 किलोमीटर दूर है ओरछा में। अब उसके बाद यहाँ पर शासक हुए वीर सिंह। कौन नहीं जानता वीर सिंह को? ओरछा के राजा वीर सिंह, जो जहांगीर के सबसे बड़े सहायक थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे जहांगीर के, जिनके लिए उन्होंने कई महल बनवाए। दतिया महल बनवाया, ओरछा में जहांगीर महल बनवाया, 52 किले बनवाए, बहुत सारे। तो रीज़न ये था कि जब वीर सिंह आए तो उन्होंने देखा कि गढ़कुंडार किला खाली पड़ा है। 1605 की बात है। तब उन्होंने इस जगह को रिपेयर कराया था, इसके तहखानों से लेकर ऊपर की मंजिलों को। इसमें 3 मंजिल ऊपर बनी हुई है, 2 तल नीचे बने हुए हैं, जो उस समय यूज़ किए जाते थे खजाने के लिए, अपने धन संपदा जो राजाओं की होती थी। दूसरा, रसद सामग्री के लिए जब युद्ध की स्थिति बन जाए। तीसरा, सैनिकों के आवाजाही के लिए। तो इसमें पूरे में 2 मंजिल नीचे तहखाने हैं। तब 1605 में बुंदेल राजा वीर सिंह ने इस जगह का रिपेयर कराया। उसके बाद ना तो यहाँ पे कोई राजवंश रहा, ना कोई आने वाली पीढ़ी रही। ये किला जब से ऐसा ही है, तकरीबन 400 सालों से खाली पड़ा हुआ है, और आज भी उस चीज़ को दर्शाता है कि किस समय यहाँ कितना तगड़ा शासन रहा होगा। अगर देखें तो ये गायब होने के पीछे हिस्ट्री है कि ये जगह जगह से चारों तरफ दिखा, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, छोटी छोटी पहाड़ियों से,
और जो पास में आपको नदी दिखेगी वो बेतवा नदी है, जो 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। वो बेतवा नदी बहुत विशाल है। वो नदी इसकी प्रोटेक्शन करती थी क्योंकि उसको पार करना पड़ता था। अब सबसे बड़ा रहस्य ये था कि इसकी वाकई में जो बारात गुम होने का आप किस्सा सुनते हैं, 50 से 70 लोग, वो एक्चुअल में यहीं से शुरुआत हुई थी, वो यहीं हुआ था। जिसके लिए एक ऑफिशियल न्यूज़ थी कि इसके जो तहखाने बंद किए गए थे ना भाई, वो इसीलिए बंद किए गए थे कि इसमें एक भूल भुलैया बना हुआ है जिसमें आप बिना गाइड के अगर चले गए तो खो ही जाओगे, फिर बहुत मुश्किल होगा आपके निकलने के लिए। अब जैसे ये तो बुर्ज है, सैनिक बुर्ज। इसके सैनिक बुर्ज बहुत तगड़े हैं, जिनमें तकरीबन 5 मंजिल की ऊंचाई आपको दिख रही होगी। और नीचे जो ताले लग रहे हैं, ये ताले इसीलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये रास्ते नीचे तहखाने की ओर लेके जाता है। आज ही फिर भी मैं आपको इनके अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तब जब उनको ये न्यूज़ पता चली तो उन्होंने कहा कि कोई जादुई घटना नहीं है, वो भूल भुलैया में कहीं खो गए हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ताले लगा दिए, परमानेंट बंद कर दिया। हालांकि हमें कुछ सामान से दिख रहे हैं, हो सकता है कि ये कार्यालय रहा हो ये एसआई का, क्योंकि ये एसआई की साइट है। और हम दूर दूर तक यहाँ पर सकूली गांव जरूर पड़ता है, जो रोड पड़ता है। काफ़ी गांव है छोटे बड़े। कुंवर खास निवाड़ी ज़िले में पड़ता है और निवाड़ी ज़िले से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और तहसील लगती है पृथ्वीपुर। पहले ये टीकमगढ़ ज़िले में आता था, लेकिन निवाड़ी ज़िला अभी बना है। चलिए अब इस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। और इसका दरवाज़ा जो है वो रिपेयर किया हुआ दिखता होगा आपको। और ये दरवाज़ा वाकई में पुराना लगता है। इसके जो ब्रैकेट्स है उसको अलंकृत करके किस तरीके से सजाया गया है। हालांकि इस पर पूरा रिनोवेशन हुआ है, पूरी जो संरचना है वो बदल चुकी है। इधर आकर देखो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इधर मैं देख रहा था कि यहाँ पे कुछ तहखाना एक खुला पड़ा है, तो हम इस तहखाने में जाने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। ये वही तहखाने हैं भाई, ये मजाक की बात नहीं है। वो बारात गुम होने के किस्से आपने बहुत सारी चीज़ों से सुने होंगे जुड़े हुए, लेकिन असलियत में शुरू यहीं से हुए थे। ओके, कुछ दिख नहीं रहा यार। हाँ, दिख रहा है तेरे को? दीवार कर रहा है। हाँ, दीवार कर रखी है। इसमें कैमरे में दिख रहा है? कैमरा में देख लो, दीवार कर रखी थी। तो ये तो बंद कर रखा है। बंद कर दिया यार ये तो। ये भी बंद कर रखी है। ऊपर ये झरोका देख, मतलब क्या करें। चलो फिर वहीं से घूम के जाना पड़ेगा अपन को। तो भाई ये सुरक्षा की दृष्टि से बंद किए हुए हैं। इधर ये बुर्ज है, इन पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो ऊपर तक जाकर आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब जगह जगह कैसे निशान रखे जाते थे। और इनके ब्रैकेट्स देखो, जिन्हें तोड़ा बताया जाता है, कितने विशाल हैं भाई, बहुत विशाल हैं। और इस छज्जे को सपोर्ट किए हुए हैं, रोके रखा है पिछले तकरीबन, अगर वास्तव में ये 1000 साल पुराना है तो कमाल की संरचना है। और 1605 में भी कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, तो कम से कम 400 साल पुरानी संरचना तो है। चलिए अंदर चलते हैं इस गढ़कुंडा। आज इस किले के उन चीज़ों को देखते हैं जहाँ पर राजा रानी के महल रहे होंगे, और भी कोशिश करेंगे अगर कोई चीज़ हमें खुली मिल जाए। तो ये प्रांगण जिससे हम गुजर रहे हैं ना, अभी मेन गेट था, सीधा गेट पे चलेंगे। तो यहाँ से देखो सीढ़ियाँ चढ़ भी रही हैं ऊपर जाने के लिए, और बाद में ऊपर चलेंगे। पहले सीधा नीचे का एरिया कवर करता है। तो वो कितना प्रोटेक्टेड किया गया। एक दरवाज़ा जहाँ वो गेट खुलता था, फिर ये 2 मेहराबें, ये कवर्ड है, मैं यही देख रहा हूँ। और फिर यहाँ से अभी भी यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ से शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इधर साइड में ये कमरे हैं, और गोल देखो भूल भुलैया स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से ये अलग भूल भुलैया जा रही है, ठीक है, मेन दरवाजे के बगल में से। और इधर आकर हम देखेंगे इसी दरवाजे के बगल में, तो यहाँ एक छोटा सा कमरा है। अच्छा, ये छोटा सा कमरा है। अब इसका स्ट्रक्चर सांचा बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे देखेंगे इसको भी कि कैसा है भाई। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे इतनी ठंडक फील हो रही है ना, मतलब मानना पड़ेगा कि बहुत तकनीक है इनके प्लास्टर चूने में जो प्राचीन है। और ये जो मेहराब है, ये देखो पहाड़ का हिस्सा आपको दिख रहा होगा, पहाड़ की चट्टानों को काट के जब इसे बनाया गया। इवन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें बहुत मिलेंगी, ये छिद्र,
जो ये छिद्र दो काम करते थे, रोशनी भी प्रॉपर आती थी और हवा का संचरण बना रहता था। शायद यही तकनीक है कि जो धूप है वो फिल्टर होके आती थी उन जालियों में से, जिसकी वजह से अलग ही रोशनी होती थी और ठंडक का अनुभव होता था। फिलहाल मैं यहाँ पर इस तरीके से मतलब यहाँ ही कहीं ये जो भूल भुलैया संरचना है, देखो वहाँ से कितने दरवाजे दिखेंगे आपको और यहाँ पे कितने दरवाजे दिखेंगे आपको। अब दरवाज़ों के अंदर दरवाज़ा और फिर और दरवाजे आगे, हम इधर से चलने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअल में संरचना, इस संरचना में खो गए थे। ओहो, देख के भाई है ना, ये देखो सीधा कैसा लंबा चौड़ा भूल भुलैया है। कहाँ तक जा रहा है, आप कहाँ से निकलोगे कहाँ जाओगे कुछ नहीं पता। फिलहाल हम इस भूल भुलैया में खोए हुए हैं और ये देखो बिल्कुल सीधा निकल रहे हैं वहाँ से। सीधा इतने दरवाजे, इतने गलियारे हैं कि आप अगर बिना गाइड के वास्तव में यहाँ होगे, बिना चेतावनी के, तो शायद खो सकते हो। मैं चला ही जा रहा हूँ इस भूल भुलैया में और इस संरचना को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि इनका पता सिर्फ जो यहाँ लोग रहते थे उन्हीं को रहता था। अगर युद्ध हो भी जाए तो इस भूल भुलैया का फ़ायदा उठाकर यहाँ से जाया जा सके। आ जाइए, सीधा चलते। ये मेहराबे बहुत रिपेयर कर दिया है इस भूल भुलैया को। अब देखो मैं यहाँ हूँ, ये मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में ये कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे सच में नहीं पता। अब तो दिनेश ही निकालेगा मुझे यहाँ से। और ये पीछे की तरफ से रास्ता, शायद इसी भूल भुलैया का फ़ायदा उठाकर जब भी कुछ हमला हुआ होगा तो देखो एक रास्ता ये और आ रहा जो पीछे की तरफ निकलता है। प्रॉपर सीढ़ी से। और ये सीढ़ियाँ शायद बनाई गई होंगी जब इसको रिनोवेट किया गया होगा। और दूर दूर तक सिर्फ आपको एक हरियाली सी दिखाई देगी, खेती बाड़ी दिखाई देगी और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ से आप साफ देखेंगे तो इन मेहराबों के नीचे ये चीज़ें चिनवा दी गई हैं। ये देख रहे हैं आप। अब आप चाहकर भी इसके तहखानों में नहीं उतर सकते। ताला हो सकता होता तो लोग शायद तोड़ के भी चले जाएं, लेकिन सॉल्यूशन ही ऐसा किया है कि परमानेंट। और नीचे से ये चीज़ें आ रही हैं। ये एक वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगता है जो मतलब दिखाता है कि कहाँ कहाँ से पानी निकल के आता होगा जब बरसात होती होगी। तो ये एग्ज़िट है, इधर से चलेंगे। ये यार कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। ये देख, ये हिस्सा बंद कर दिया गया भाई, देख रहे हो आप, पूरी परमानेंट तरीके से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई नीचे ना जा सके। तो ये सब वो जो बड़ा कांड हुआ, हादसा हुआ, उसकी वजह से किया गया, जिनका आज तक सुराग पता नहीं चला। ये भी एक दरवाज़ा रहा होगा। निकल जाएंगे कि दिनेश अपन यहाँ से? अगर ये लाइट ना होती ना बेटा, घूम ही जाते हैं यार। ये देख, ओहो, ये बेटा अब बहुत कर दिया गया। देखो उजाले के लिए वो छिद्र दिख रहा है, इनकी वजह से रोशनी रहती थी, लेकिन शायद प्रॉपर रोशनी आ नहीं पा रही है अभी। ये रहा देख, अनंत अनंत तक चला जाए इसमें, कितना ही घूमता रहे बेटा। ये अपन मेन दरवाजे के साइड में चल रहे हैं ना। चल सीधा निकलने की कोशिश करते हैं भाई। ओके, ये स्ट्रक्चर, ये भूल भुलैया वाकई में काबिल तारीफ है, मानना पड़ेगा। इधर ये क्या आ गया ये कैसे स्ट्रक्चर है? चल पल्ली तरफ चल के देखें एक बार। आज पूरा देखना है। और देखो यहाँ पे हमें बहुत तेज हवा लग रही है। देखो कहीं भी कोई सोर्स नहीं दिख रहा होगा, आ रही है हवा इन छेदों से, इन छेदों से हवा आ रही है। और ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लग रही है, इवन गर्मी पड़ी हुई है अभी। देखो एक दरवाज़ा यहाँ निकल गया इस भूल भुलैया का, तो ये बंद कर दिए हैं। ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर वाकई में काबिल है। अब देखो ये हिस्सा बंद कर दिया, पूरा मेहराब पूरी बंद कर दी। और हम शायद अब ऐसी जगह आ गए हैं, दरवाजे इस साइड निकल रहे हैं सारे, और अंदर की तरफ पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि अब तो यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है भाई। है भाई यार, अपन इधर आ गए है ना। वो लाइट बंद मत कर, दिख नहीं रहा मैं कुछ भी। ओके, शायद अब मेन प्रांगण तक पहुंच रहे हैं अपन, कोशिश तो जारी है। इसके बगल में भी शायद भूल भुलैया है कुछ। यार ये तो अपन एग्जिट हो गए पीछे से। अबे तो वो कहाँ गए चौक? ये अपन पीछे की तरफ आ गए।
ये देखो पीछे की तरफ प्रोटेक्शन बुर्ज है। हम बिल्कुल, हमें आइडिया नहीं है कि हम कहाँ चल रहे हैं, कैसे कहाँ जाना है। ये दरवाज़ा बंद कर दिया, जो छज्जे हैं वो टूट चुके हैं और ओहो, और लाल बलुआ पत्थर से बने हैं स्पेशली। ये हम पीछे के हिस्से में हैं। ये चीज़ हमें कहाँ लेके जा रही है कुछ आइडिया नहीं है। और इसकी तरफ ऐसा लगता है कि खाई खोदी गई है चलाकर, ताकि जो दुश्मन सेना है वो मेन दरवाजे से प्रवेश कर सके। अगर किसी और दिशा से भी आने की कोशिश करे तो नहीं आ पाए। और देखो सामने दीवार दिखाई दे, दिनेश वो दीवार दिखा। ये देखो पीछे खाई की तरफ वो दीवार भी दिखाई दे रही है, जो किले की दीवार रही है, जो बहुत जर्जर अवस्था में। तो इस किले पर भी सभी सैनिक पहुंच जाते होंगे उस स्थिति में जब युद्ध होता होगा। तो ये किला जाना जाता है, कहा जाता है कि इसके तहखानों में इतना खजाना है कि ये भारत देश की गरीबी मिटा सकता है। ये कहावत है, किंवदंती है, और हम इस किंवदंती को ही आप बता रहे हैं, ऐसे हम कोई शॉर्ट ही नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत तरीके से कहा जाता है और सबसे ज़्यादा अग्नि जौहर के नाम से जाना जाता है। अब देखो मैं इसके एक बुर्ज में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ऑल स्ट्रक्चर जो है सेम है। और देखो इसको कैसे बनाया गया, ये बड़े बड़े पत्थरों के साथ, मतलब है तकनीक तो है। यहाँ पे भी लोग बाग पहुँच गए। अब यहाँ पे चढ़ने का रास्ता हमें नहीं दिखाई दे रहा, घूमते हैं, कोशिश करते हैं कहीं तो मिलेगा। मुझे लगता नहीं कि बचा है, क्योंकि ये जो पत्थर है ना ये टूट चुकी हैं सीढ़ियाँ, है ना? नहीं दिख रहा यार, है? इधर से आ नीचे, बीच में चलिए दिनेश, बीच में, इधर आ। कुछ भी ना दिख रहा है रास्ता, इधर तो आ। अरे पकड़ने क्या, आ जा, थोड़ा झुक के आ। ये बुर्ज भी अपने आप में एक रहस्य है भाई। इनका रास्ता तो होगा, ऐसे थोड़ा ना है कि सैनिक ऊपर तो चढ़ते होंगे, पर कैसे चढ़ते होंगे यही एक राज है। यस यस, अब देख अपन दूसरी लेयर में हैं। लोग वागन यहाँ भी गंदगी कर दी। अब देख ये बीच में से दिख रही हो, ये समय जैसे लिफ्ट के लिए छोड़ रखा है। हाँ। ऐसे लगे ना, ये देखो इस ये बिल्कुल बचा हुआ है, पकड़ेगा टाइट कर दे, मैंने 3 बार तब बिहारी। ये देखो ऐसे बचा हुआ है यहाँ पर। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऊपर रस्सी से कूद के नीचे उतरते होंगे, और ये आखिरी पॉइंट है। हालांकि हम एग्जैक्टली नहीं पता कि इस पे कैसे जाते होंगे, या अभी बिल्कुल सही हालात में या ख़राब हो चुका है। चलिए अब इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कहाँ से था? हम मेन महल में प्रवेश करते हैं, भटक गए, मेन महल ही नहीं पहुंच रहे। आजा। ला, मिस्टीरियस तो है यार। अभी इसे तू ही करो, निकल जाएगा, निकल ही गया। इधर से, इधर, अरे इधर से घूमे। कहाँ? ये पीछे दीवार ही है और कुछ नहीं। आजा। ओके, यहाँ से कोई रास्ता निकल रहा है क्या? यही देख रहा हूँ मैं फिलहाल तो यार, रास्ता तो नहीं है यार यहाँ। खिड़कियों से देखते होंगे, हैं? ये देखने दरवाजे सब बंद कर दिए। चलो वहीं से घुसना पड़ेगा। दोस्तों दरवाजे से अंदर जाके एक्चुअल में देखो हम सच में खो गए, पीछे निकल गए। अब बेटा आप बाहर का रास्ता और नहीं दिख रहा, इधर चलें क्या? हैं यार, ये मेरे को लग रहा है बंद कर दिया शायद। बेटा यहाँ से निकल जाएगा जब बहुत मानियो। ये राजा महाराजाओं की नगरी है। अरे भाई ये देखो कनेक्टिविटी ख़त्म कर दिया एक्चुअल में, और यहाँ पे तो लोग दारू वारू पीने आते हैं। हमें वापस घूम फिर के वहीं जाना पड़ेगा। इसमें देखो यार, अरे ये तो बंद
बंद है आगे। देवे मुझे घर जाना है मम्मी, घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। इधर से आ। निकल निकल, अगर उधर से निकल। अबे मैं खुद दिख ना रहो, आजा। हैं? सीधे चलो। अबे ये क्या गुप्त स्थान सा आया। हाँ देख, रोशनी के लिए ये जगह जगह मिलेंगे तुझे, पर देख प्रॉपर अब आ भी नहीं रही है रोशनी। आजा। हल्की, ये वो हल्की सी रोशनी है। इधर से देख, इधर से दिख रहा है शायद रास्ता। अब सोच, ऐसे 2 मंजिल नीचे भूल भुलैया है। आज इधर तो इधर ऐसे 2 मंजिल नीचे भूल भुलैया, अगर उसमें चल जाओ ना भाई, होलियो कवर। अच्छा इसलिए चढ़ रहे थे वो, ये ग्राउंड फ्लोर तो पूरी ऐसी है ये। आजा आजा, मतलब भाई ग्राउंड फ्लोर है ना पूरी ऐसी है भूल भुलैया सी। अगर दुश्मन से ना हमला भी करें तो खोती रहेगी इसमें। अब ये असली किला जो है ना वो यहाँ से शुरू होता है, इन सीढ़ियों से। आ जाइए। ओके, एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता कि हम किले के किस हिस्से में, शायद पर बीचों बीच है। और रास्ता ध्यान रखना यहाँ से उतर रहा है ना। ये देखो, इस किले में ना ऐसी यहाँ पे एक्चुअल में जाली लगी होती है छोटे छोटे छिद्रों की, और ये सब इस नीचे। तो इन छिद्रों में से अब हम ये सोच रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। बहुत बड़ा है ये। हाँ इधर से नहीं, इधर सीढ़ी है दिनेश, है ना। अपन इधर से ऐसे चलेंगे, नू घूम के, है ना, वो कुआं देखेंगे, फिर पूरा घूम के उस सीढ़ी तक आ जाएंगे, है ना। चलो फिर ऊपर का हिस्सा देखेंगे। हालांकि ऐसा लगता है इसको देख के कि ऊपर की मंजिल और ये हिस्सा पूरा ढह चुका है, कुछ नहीं बचा इस हिस्से में फ़िलहाल। पर फिर भी बहुत कोशिश की इस गढ़कुंडार बचाने में। क्या वाकई में यहाँ खजाना था नीचे तहखानों में, और क्या अभी भी है, वो सस्पेंस यही है। लेकिन लोग बाग जब वो घटना हो गई उसके बाद वो बंद कर दिया गया। अब देखो कितनी ऊंची ऊंची मीनारें हैं बाहर से। ये सिर्फ सिंगल मंजिल है और तकरीबन हाइट है 25 से 30 फीट के आसपास इसकी छत की। और यहाँ पे जो 4 कुंदे देख रहे हैं बीच में, इन कुंदों में ऐसे राजमहलों में झूले लगाने की परंपरा थी, तो शायद यहीं पर झूला लगा रहता होगा और इन्हीं में से कोई स्थल राजा या रानी का रहा होगा। ये जो इतनी ऊंची तो मैंने नहीं देखा हाइट, पर बहुत ही सुंदर मेहराबें और अनगिनत मेहराबें यहाँ बनी हुई है। वाह क्या जान, इतनी ठंडी हवा लग रही है ना हमें यहाँ। आई डोंट नो कि कैसे, अभी बाहर थे तो गर्मी लग रही थी, पर वाकई में है ठंडी हवा। मैं नहीं, ये तो दिनेश ही बता देगा। इधर आ छज्जे पे। देख उधर जाने का रास्ता है ना, अच्छा बुर्ज पे वहाँ से है, लेकिन वो खंडित हो चुका है। और ये है मेन हिस्सा, ये मेन हिस्सा रहा होगा। आ जाए इधर चलते हैं। तो ये पीछे का एरिया है, ये इस दिशा में, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर दिशा। तो ज़्यादातर उत्तर दिशा में ही होते थे राजा और रानी के महल। तो यहाँ पे यार ये हवा को क्या हो गया अचानक से, क्यों सर्दी सी लगा रही। मैं तो जैकेट नहीं पहन के आया। ओके चलिए अब इसमें अंदर चलते हैं और इसके अंदर से जानने की कोशिश करेंगे इन जगहों को। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कोई सामान वगैरह नहीं है राजा रानी का। वाह वाह भाई क्या बात है। एक जैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा हमने वहाँ देखा था, सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही है यहाँ पे। तो इस चीज़ में हम यही सोच रहे थे कि नीचे से जो भूल भुलैया ना बीच में कहीं वो आएगा, लेकिन बीचों बीच में ऊपर चढ़ के आप आओगे पहली मंजिल पे असलियत में। क्या बात है यार। ये छेड़ाखानी करके ना, ये कुछ मेरे को लग रहा है सीढ़ी जा रही थी ऊपर जो बंद कर दी है ना। चिमनी भी हो सके यार। चीनी है ये, चिमनी तो है। वो देख ना वहाँ पे, देख वो देख सामने वो सीढ़ी चढ़ रही है ना, देख छोटी सी इतनी है। आजा चलिए इसमें घूमते डोलते हैं। आज से वो गढ़कुंडार ही घुमाना है भाई। जय हो गढ़कुंडार की। अब देख ये था, अबे ये क्या जा रहा है दिनेश,
ये तहखाना है, ट्राइपॉड लेके घूमते हैं कि ताकि नीचे डाल सके। अरे यहाँ में तो कचरा ही कचरा पटक रखा है, तो पकड़िए और मैं देखूँ है ना, इसको एंगल पे करके डालेगा, ऊपर की तरफ ले इसको ऐसे। अरे तो सब तरफ हाँ ऐसे ऐसे घुमा तोड़, धीरे 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 धीरे, बस यार ये देख ये कैसा तहखाना है। चल ये वही तो नहीं है जो अपन ने देखा, हो सकेगा भी। पता ना, वो उसमें नहीं तो कचरा नहीं था उस समय। तो दोस्तों मैंने यहाँ से ये चीज़ तहखाना देखा, जो एक्चुअल में हो सकता है कि पानी के लिए जो पीने का पानी का स्टोरेज है ना, वो पर्सनल हुआ करता था कुछ ऐसे ही, क्योंकि वहाँ राजा रानी को कमरे थे ना, तो उनके हिसाब से पानी का स्टोरेज रहा हो। अब हम इस बुर्ज पे जाने की कोशिश करेंगे जिसे हम नीचे से देख रहे थे। ये एक बुर्ज है, हाँ वो जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से टूट चुका था जिस पे हम गए थे, और ये रिपेयर किया हुआ बुर्ज है। और इसमें ऊपर जाने का रास्ता इसमें भी नहीं दिख रहा हमें। ओहो ये बुर्ज नहीं है भाई साहब, दिमाग से हैरान रह जाओगे कि बुर्ज में लैटरिन करने का हिस्सा, अपन लैटरिन के नीचे घूम रहे थे। अब समझ आया कि वो नीचे से क्यों खाली, क्योंकि ये राजा महाराजाओं की लैटरिन थी, और यहाँ से करते करते नजर आया, ओ दुश्मन आ गए, चल चल। मतलब किस तरीके से मतलब एक साथ इधर हाँ, ये मतलब ये सैनिकों के लिए थे या राजा रानी के लिए थी, और इतने सारे लैटरिन, तो कहीं पानी का स्टोरेज रहा होगा शायद। जो हमने कुंड देखा वो यही तो नहीं था कि पानी वहाँ से लाते तो यहाँ धोते थे, ऐसा कुछ लगता है। और देखो नीचे ये शायद कुछ ऑफिस वगैरह बन रहा है। ये तो बाद में बना। और जो वो चक्की के पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना भाई, वो ये देखो कितने बड़े बड़े भाई साहब, ये विशाल पार्ट है क्या ये पार्ट एक्चुअल में चूना पीसने के लिए, जब किला का निर्माण किया जाता तो चूने पीसने के लिए इतने बड़े बड़े पार्ट होते थे। इवन आटा पीसने के लिए इससे थोड़े छोटे पार्ट होते थे। अब ये कहा नहीं जा सकता कि कभी इनसे आटा भी पीसा होगा। और देखो मतलब पूरी हवा वेंटिलेशन है, हो सकता है कि यहाँ जाली लगी हो, पर्दा तोड़ जाएगा। और ये देखो यहाँ से भी मुश्किल वक्त में हमला करने के लिए हर दिशा में देखने के लिए पॉइंट्स हैं, निगरानी रखने के लिए पॉइंट्स हैं इस बुर्ज में। तो मतलब ये सीक्रेट ऐसे आके यहाँ ख़त्म हो जाता है और हम घूम फिर के इससे बाहर निकल जाते हैं। ये मैंने बुर्ज में ऐसी तकनीक पहली बार देखी है। इवन ऐसा लगता है इसको देख के कि भाई चारों बुर्ज ऐसे ही रहे होंगे। अब देखो हम बिल्कुल इस छज्जे पे खड़े हैं और वहाँ से कहीं से आए थे, अब अंदर की तरफ चलेंगे। आ जाइए, बीच में पहुँचने की कोशिश करते हैं इस किले के। एक किला इतना ज़बरदस्त बना है ना भाई, नो डाउट। इसके बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे छत और उनमें एक आर्च दिया हुआ, कहीं ना कहीं इसमें जो कला जो है निपुण की गई है उन चंदेल, क्योंकि एमपी के जितने किले थे ना वो अपनी कला और तकनीक के लिए बहुत जाने जाते थे। जितने भी किले हैं जिनमें से अटेर, दतिया, होरछा, गढ़कुंडार, ये सब अपनी आदित्य किला के लिए और तकनीक के लिए जाने जाते हैं। तो मज़ा आ रहा है आप लोगों को घूम के, क्योंकि ऐसे घुमाया तो नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ऐसे घुमा रहा हूँ बिना कट किए हुए। हो सकता है मैं कोई गलती करूँ, उसको भी कट नहीं करूँगा। यहाँ पे देख रहे हो इंटरलॉकिंग, यहाँ पे कभी लोहे की कील लगी होगी जो इन दोनों चट्टानों को जोड़ के रखती थी। अब तो खैर इसको मरम्मत किया गया है। अब हम किले के मेन जो गेट था ना जिससे हमने प्रवेश किया था, उसके ऊपरी वाले हिस्से में ये ऊपरी वाला हिस्सा है, और यहाँ से नीचे ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं, यानी कि आप इधर से भी आ सकते हो। ये दूसरा रास्ता है इस किले में आने का, जो बमुश्किल से दिखता है। यहाँ से सीधा आप दरवाजे की तरफ उतर जाओगे। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इसको। आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ ये दरवाजे के ऊपर का हिस्सा, और यहाँ से ऊपर भी जाने का हिस्सा है, लेकिन पहले हम पूरा घूमेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। नीचे का पूरा हिस्सा कुछ छूट ना जाए, क्योंकि हमने बुर्ज में पहली बार टॉयलेट देखा। बुर्ज का हिस्सा तो कभी टॉयलेट रहा नहीं था। इवन मैं ये सोच रहा था कि ये शायद हर बुर्ज डिवाइडेड होगा कि भाई ये बुर्ज सैनिकों के लिए, ये राजा रानी का है, ये सिर्फ रानी का है, ऐसे डिवाइडेड होंगे, क्योंकि वॉशरूम है ना ये हर कमरे के साथ बुर्ज है। तो अभी हम जो मूव कर रहे हैं ना, वो कौन सा फेस है? ईस्ट फेस, यानी पूर्व दिशा में हम मूव कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बड़े बड़े मेहराबों को, बड़ी बड़ी छत को। ऑलमोस्ट जो बनाया गया है ऑलमोस्ट एक जैसा ही बना हुआ है। अब मैं बिल्कुल कोने में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं फिर वापस से एक बुर्ज देखूँगा।
अब हम इस बुर्ज में जाएंगे। अब देखो हर मंजिल के साथ, अभी इस मंजिल वाले बुर्ज पे जा रहे हैं, इसके ऊपर भी इस तरीके से बना हुआ है, तो ऊपर भी जाएंगे। और इस बुर्ज को यहाँ से बंद कर दिया गया, ये रास्ता। अब पता नहीं ये रास्ता बाद में बंद किया कि पहले, शायद पहले, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट्स बने हुए, तो ये संरचना शायद 1605 की है। क्योंकि ऐसे जो आज के कारीगर हैं जो इसको रिनोवेट कर रहे हैं, वो ये संरचना तो नहीं बनाएंगे। क्या इसमें भी लैटरिंग हो सकती है? मुझे तो लगता है कि हाँ, पहली बार आया हूँ तो 100% हाँ और यस। ये देखो इसमें भी लैटरिंग है। और जब हम नीचे घूम रहे थे, हे भगवान, हम उस लैटरिंग वाले एरिया में घूम रहे थे, दिनेश भी कहेगा कहाँ घुमा रहा है यार तुम। यहाँ से देखो कैसे दिखाई देता है ये एरिया, दूर क्षेत्र। सामने से बीहड़ का इलाका, ये मध्य प्रदेश स्पेशली जाना जाता है बीहड़ों से। झांसी से ज़्यादा दूर नहीं है ये, झांसी से 45 से 50 किलोमीटर वर्तमान रास्ता जो उत्तर प्रदेश में है। ओरछा से तकरीबन 30 किलोमीटर, ग्वालियर से तकरीबन 150 किलोमीटर। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है शायद मेरे हिसाब से झांसी ही है, पर हम तो फ़िलहाल आज यहाँ वैसे अपने व्हीकल से आए हैं। अगर आप आना चाहो तो इस अद्भुत संरचना को देखना। हालांकि देखो हम ऐसे गोल गोल घूम के यहाँ से निकल जा रहे हैं। और यहीं पे कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था कि लड़ रहे थे लोग बाग। ये देखो, अब आप देख रहे हो यानी बुर्ज के साथ यहाँ पे वो तहखाना मिला है हमें, तो हम इस तहखाने को देखो कोशिश करेंगे थोड़ा सा। यार तेरी कसम दे, रेस क्या दिख रहा है? या मैं तो भाई पूरा देख रहा हूँ यहीं से दे। ये हम ताड़ी वाड़ी पटक रहा हो, लेकिन है गजब ही बहुत। नीचे कोई जाने का रास्ता दिख रहा है? नीचे का रास्ता ना देख रहा कहीं, हाँ? ना देख रहा, कोई भी जाने का रास्ता नहीं है। ना से ना है। फिर छोड़ मत दीजिए यार, रिकवरी नहीं है। ओहो ओहो, चार मेरे दी जा। वो तो लोड पड़ी, जूते पड़े। अरे इसमें जूता कहाँ से आ गया? ये पट के लोग बाग में यार, एक सफाई पाई करी तो डायरेक्ट यही पटक चार मड़ बदी। चलिए भाई। तो दोस्तों अब हम यहाँ से ये वाला हिस्सा देखा जहाँ पे हर बुर्ज के साथ एक टैंक बना हुआ है, वाटर टैंक, और लगभग सेम ही संरचना बिल्कुल सेम है। पर अभी ये पहली मंजिल है, इसके ऊपर मंजिल जाकर भी देखेंगे कि ऊपर क्या बना हुआ है, क्या कुछ अलग मिलेगा हमें। और इधर जगह जगह से यहाँ पे सीढ़ियाँ भी आ रही हैं, जैसे ये आ रही सीढ़ियाँ, तो आप कहीं से भी घुस सकते हो। सामने वो प्रांगण, ये चीज़ देखना भूल गए अपन। अब मैं जो आपको स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ, इसको सही तरीके से कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि उस समय में ये किस काम में ली जाती थी। किले के प्रांगण में ये मौजूद है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के कॉर्नर में। इसको एक बार देखने पर तो ये लगता है कि ये कोई चक्की का हिस्सा था, आटा पीसने वाली चक्की का। बीच में पार्ट रखे जाते होंगे जिसमें आटा पिसता था, और जो साइड में सर्कल छोड़ा गया, यहाँ पर कोई बैल या व्यक्ति चला करता होगा जो उन पार्टों को मूव करता था। लेकिन ये बहुत कम नजर आता है, या बहुत कम चांसेस हैं कि ये हो, क्योंकि चक्की थोड़ी बड़ी होती है। इवन उसमें बैल के घूमने की थोड़ी जगह होनी चाहिए, लेकिन इसमें जगह नहीं थी। दूसरा, थोड़ा और गहराई से परखा तो ये लगा कि यहाँ पर बीच में कोई गेम चलता था जिसे चौखड़ी गेम बोला जाता था। प्राचीन समय में काफी राजा महाराजा खेला करते थे, और जो इनका स्पेस है वहां पर पर्दे लगा करते थे। लेकिन जब मैंने ये चेक किया तो कुछ और ही पाया। भाई ये तो पोला है, इसका मतलब इसके नीचे कुआं है। भाई बजाने पे बज रहा है, देखो मैं आपको आवाज देता हूँ, देखो फील करना, साउंड गूंज रहा है। अब यहाँ देखो, है ना, बहुत गहरा कुआं रहा होगा ये, नॉर्मल नहीं। और कुछ नहीं है, बस यहाँ से एग्जिट हो जाओ, आ जाओ, आगे चलते हैं। तो मतलब इसके प्रांगण में एक कुआं, वो बंद कर दिया। अभी मैं किले के दक्षिण हिस्से में था, और मोस्ट प्रोबेबली मैं जिस कमरे की तरफ बढ़ रहा था या जिस हिस्से में मैं चल रहा था, ये रानी का महल रहा होगा, या कहीं रानी के कक्ष रहे होंगे। क्योंकि एमपी के ज्यादातर किलों में देखे गए हैं कि जो रानी का जो आवास होता था वो दक्षिण दिशा में होता था, और राजा का ठीक उसके विपरीत उत्तर दिशा में। इसमें हमें कालिक दिख रही है, तो रीजन है यहाँ पे कि ये पेंटिंग से भरा होगा ये कमरा, और पेंटिंग जब वो ढह जाती हैं तो वो काली पड़ जाता है वो एरिया। और कहीं ना कहीं जो ये डिज़ाइन है इनके ऊपर, ये दर्शाता है कि कमरा विशेष था, ये जो डिज़ाइन है। इवन यहाँ पे भी देखो,
ये जो डिज़ाइन है ये दर्शा। अब इसका महत्व कैसे बढ़ गया आगे देखेंगे। तो यहाँ पे शाही छतरी है, ये देखो। हम अभी तक उस गलियारे में घूम रहे थे, यहाँ पे अचानक एक शाही छतरी आ गई। तो ये शाही कमरा था। तो जैसे सूरज दिशा बदलता होगा तो ठंड और सर्दी के हिसाब से आवास बदलता होगा राजा रानी का। तो हो सकता है कि 6 महीने उस एरिया में रहे सामने वाले में और 6 महीने इस एरिया में। पहले ऐसे ही होता था कि 6 महीने की सर्दी और 6 महीने की गर्मी, पर अब भाई सर्दी तो है ही नहीं, 2 महीने की मान लो बस। अब तो गर्मी गर्मी है। जब हम छोटे थे। और ये क्या है भाई? अच्छा, ये नीचे से गुप्त रास्ता आ रहा है तहखानों में से, हैं? भाई वैसे तो ये सिंपल है, लेकिन नीचे ही खो जाएगा आदमी। नीचे ये सैनिक ठिकाना बहुत तगड़ा था एक तरीके से। यार ये मंदिर बना दिया या पहले से था, है ना? इधर चले इस वाले बुर्ज पे। यहाँ पे कोई तहखाना कुंड तो नहीं है यार। तो इस बुर्ज पे क्या पॉटी घर नहीं होगा? हाँ देखो, इस साइड में अपन वो शाही छतरी थी, वो 3 मंजिल तक ऊपर बनी हुई है ना? अभी हम नीचे वाले तल में थे, इसके ऊपर भी जाना कोशिश करेंगे। लेकिन ऊपर यार बाहर से देख, ये तो ऊपर तक 1 ही मंजिल है और बाहर से 3 मंजिल दिखाई देता है। वही बाहर से आपको 3 मंजिल दिखाई देगा, लेकिन 1 ही मंजिल है एक्चुअल में ये। आजा दिनेश, तेरे को फ्रेश कराता हूँ। फ्रेश 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 फ्रेश। चलो, ये तो वही सेम संचना आ गई। चल ये स्टाइल पहली बार देख रहा है तू। हम वहां थे अभी पीछे, ढूंढ रहे थे कि रास्ता कहाँ पे है। आ जाओ। तो अब हम इधर से चल के चौथा, अब हम साउथ डायरेक्शन घूम लिए, अब हम घूम रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट एरिया में, यानी पश्चिम में पश्चिम जो किले का पश्चिम भाग है उसमें है। और इस किले के पश्चिम भाग को थोड़ा सा अलग फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत विचित्र लकड़ी आपको दिखेगी। ये जो लकड़ी देख रहे हैं आप सामने, एक्चुअल में ये सांगवान की लकड़ी होती है जो बरसों तक टिकी रहती है, क्योंकि नमी इसको लगती नहीं। ये समय के साथ और खूबसूरत और मजबूत हो जाती है। ये कभी किसी ज़माने में लोहे के बराबर आती थी इसकी प्राइस। ये जितना लोहा महंगा होता था ना, उतनी महंगी होती थी। तो अब हम यहाँ से बाहर निकल के सीधा ऊपर चलने की तैयारी करते हैं। आ जाइए यार, ये देख हिस्सा दिनेश, कितना विशाल हिस्सा था ये छत का। हाँ, कितनी मोटी परत बनाई भाई। मतलब यहाँ पे छत थी। इधर से दिखा दे, तू इधर से वो देख, देखता ही रह जाएगा बेटा। क्या है ये? इतनी मोटी परत देखे तुमने? और आप देख रहे सामने, यहाँ पे वो सामने विशेष कमरा था पूरब दिशा में। फिर इधर हमने देखा ये विशेष कमरा था बीच में, और उधर हमने देखा वो विशेष कमरा था। और एक ही चीज़ आपने देखी होगी, इन विशेष कमरों के ऊपर ही कमरा बना हुआ है और बाकी छत खुली छोड़ी गई है। यही चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। तो हम अब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। किधर से चलें अपन? किधर से चलें? इधर से चलें, यहाँ से चल, इन छोटी सीढ़ियों से। गढ़ कुंडार, सूर्य को समर्पित एक किला जिसे आप देखना जरूर चाहेंगे। ये वो किला है जिससे कहा जाता है कि अगर इसमें से खजाना निकाला जाए तो भारत की गरीबी मिटा सकता है। क्या ये वाकई में सत्य है? अगर ऐसा है तो ये चीजें दुनिया से क्यों छिपी हुई है? कुछ तो है जो हम नहीं जानते। कुछ तो है उन बंद तहखानों में जो आज भी समेटे हुए हैं। अब देखो हर कॉर्नर पे आप देखेंगे, वो सामने वो कॉर्नर पे सबसे खूबसूरत दिख रहा होगा बना हुआ। ऐसा ही सेम इधर बना हुआ था अगर आप देखेंगे इस कॉर्नर में, और ऐसा ही सेम लगभग
इधर बना होना चाहिए था, लेकिन ये और वो हिस्से अलग हैं। या तो इनके ऊपर का आसार टूट गया है, क्योंकि नीचे का बिल्कुल सेम है। होने को ये सिर्फ एक मंजिल है, बाहर से कई मंजिल दिखाई देता है, और ये दूसरी मंजिल। और ये जो देख रहे हैं ये संरचना ईंटों से बनाई हुई, इसमें हालांकि चूना इस्तेमाल किया गया है, गारा इस्तेमाल किया गया है। ये शायद 1605 का कंस्ट्रक्शन है, जब महाराजा वीर सिंह ने कराया होगा, जिनको महाराजा की उपाधि मिली थी। राजा से महाराजा बना दिया था जहांगीर जी। इन कमरों की मतलब संरचना ऐसी है कि इनको बहुत ठंडक बनाया गया है, बहुत ज़्यादा। जो इनमें चीज़ें यूज़ की है ना, वो इस जगह को बहुत ठंडा रखती है। यार इधर वैसे वो होना चाहिए बुर्ज, है ना? अच्छा बुर्ज यार नीचे तक, यहीं तक है। हाँ वही कह रहा हूँ मैं यार, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा यह हिस्सा में कैसे ना गया अपन। रास्ता मिलेगा जब जाएंगे तो ये हिस्सा कैसे छूट रहा है? हैं? चल जाएंगे तब तो देख तो समझ नहीं आ रहा मेरे को। देख हाँ यार इस तक जाना है मुझे। देख बता तो कहाँ से एक से नीचे से देखा ना, तो यहाँ से गिरवा दे नहीं यहाँ से बावड़ी बता दे। दिनेश इस साइड से देख, ये रास्ता चढ़ रहा है यार, पर अपन इसको मिस कैसे कर रहे थे? भूल गए होंगे तो आ जाएंगे दोबारा। ये मेरे हिसाब से इसी बुर्ज में, अपन इसमें नहीं गए। देख बावड़ी, और देखो सामने वो गुफा सी दिख रही है, अपन उसमें जरूर चलेंगे। चलो भाई। हाँ यहाँ पे था पहले मतलब कुछ गेट वगैरह। ये जो बावड़ी आपने अभी देखी, जो दूर से आपको गुफा जैसी दिखाई दे रही थी, इस गुफा में से होकर हम उस बावड़ी तक पहुंचते हैं। और जो मैंने आपको एक नाम डिस्कस किया था, केसरदे, हो सकता है कि ये वही जौहर स्थल हो जो उन्होंने तैयार किया था बहुत पहले। दोस्तों यहाँ जो अग्नि जोर हुआ था ना केशव दे का, जो हमें वो गुफा दिखाई दी थी, मेरे हिसाब से लगता है कि वो अग्निकुंड वही बनाया गया होगा। यहाँ पे देखो ये भी ऊपर की तरफ एक लैट्रिन बनी हुई है, जिनके दरवाजे रहा करते होंगे। यहाँ से भी रास्ता आ रहा है। अभी हम दूसरी मंजिल पे हैं और हमने वो चीज़ मिस कर दी। कैसे मिस की हम नहीं जानते, पर ये छज्जा है भाई। ओके यहाँ से देखना उसका रास्ता कहाँ से है। हाँ? डोल रहा है ना तब, है ना यार ये ना चीज़ तगड़ी है यार। हाँ ये गढ़कुंडार की बावड़ी है मेरे हिसाब से। और जो पूरे ये जो अपन देख रहे हैं रास्ता, ये पूरा जब पानी बरसता होगा ना इस किले पर, वो पानी दिखाई, वो पानी इस नहर के जरिए वहाँ तक पहुँचता होगा। हमें ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिखा है भाई, ऑलमोस्ट एक जैसा। अब हम उस जगह जाएंगे, उस वाले जगह पर, और उसको देखने का प्रयास करेंगे कि उसमें क्या ऐसा खास बना हुआ है। जितना हमने इसके बारे में सुना कि मतलब इस तरह का किला है या फिर बहुत कुछ है, लेकिन उससे कहीं कम निकला, बहुत कम, अपेक्षाकृत से कम। और ये जो पॉइंट्स हैं, दीवारें, सुरक्षा दीवार है ये क्योंकि पूर्व दिशा की तरफ बनी हुई, इसके मुंह की तरफ। ये क्या है यार? ये देख, ये है स्नान घर। ये देख, ये इकलौता स्नान घर है इस जगह का, और ये पूर्व दिशा में बना हुआ है। पूर्व दीवार पर साफ साफ पता चल रहा है कि इस नहाने का स्थान। हाँ लेकिन यहाँ पे आशिक जो लोग हैं वो कसर नहीं छोड़ते। और फिर जो दरवाजे के ऊपर का हिस्सा है, ये दरवाजे के ऊपर का हिस्सा है, और यहाँ से पूरा एरिया दिखाई देता है। इवन इसकी दीवार भी दिखाई देती है पूरा। वो देखो, वो सामने इतनी बड़ी दीवार है इसकी, जो सब तरफ फैली हुई है, हर तरफ। हाँ जी, ये एक लौता कमरा हमें, जब इसमें कुछ लता दिखी है, पेड़ पत्तियों की जो डिज़ाइन से दिखा गया है। ये दरवाजे के साइड बना हुआ कमरा है ऊपर की तरफ, और बीच में देखो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, गोलाकार फूल पत्तियों जैसा। मोस्टली कमल के फूल को डेडिकेट होता है,
यहीं पे वो झूमर टाका जाता होगा। आ जाइए। एक बाथरूम ये रहा होगा क्योंकि हमने उस साइड देखा। अब ये एरिया बहुत आकर्षित कर रहा है। यहाँ हालांकि यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ तो रही है पर ये शायद टूट गई, पर देखते हैं कहीं से हमको इसका रास्ता मिल जाए। और ये कमरा काफ़ी ऐसा लग रहा है इम्पोर्टेंट सा भी, क्योंकि इसका जो ढांचा है बाहर का अनावरण जो है वो हालांकि फिर भी बचा हुआ है। इन सुंदर सुंदर आलों को अगर देखेंगे जो कभी दिए में जगमगाते थे, और ये जो लाल कलर दिख रहा है ये कभी भित्ति चित्र को रिप्रेजेंट किया करते थे, लेकिन अब ना तो भित्ति चित्र है, सिर्फ पेंटिंग्स फैली हुई है। और इसमें आने के बाद हमारी आवाज़ गूंज रही है। इवन देखो एक साउंड भी वाइब्रेट होता है। रीज़न सारी डिस्टेंस इक्वल है, अकोस्टिक डिज़ाइन है ये। आपकी आवाज़ गूंज रही है, मेरी आवाज़ वाइब्रेट हो रही है, क्योंकि ये जो पत्थर वगैरह होते हैं ना ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे साउंड को। तो यहाँ पे आपकी आवाज़ मतलब ऐसा लगता है कि अनाउंसमेंट के लिए ये एरिया हो सकता है कि यहाँ कहीं नगाड़ा रखा जाता हो और उसको ज़ोर ज़ोर से बजाया जाता हो। चारों दिशा में देखेंगे आप, चारों दिशाओं में जगह है। मतलब कितनी तकनीक के साथ ये डिज़ाइन किया गया। अब मैं थोड़ा सा साइड में आऊँगा ना तो मेरी आवाज़ अब नॉर्मल हो जाएगी और आपको सुनाई नहीं देगी। तो ये अकोस्टिक डिज़ाइन होते थे, पर ऊपर जाने का रास्ता मुझे अभी नहीं मिल रहा, कहीं से तो होना चाहिए था। ये है शायद सीढ़ियाँ। हाँ, ओहो, दिस इज टॉयलेट। पर ये ऊपर कैसे पहुंच गया यार वो? हाँ भाई ये तो सस्पेंस बन गया यार। और मैंने तो ऊपर देखा है उन लोगों को। आजा ऊपर गया है वो देंगे। दोस्तों अब हम बिल्कुल बुर्ज के सबसे ऊपर है और इसके चारों तरफ की रेलिंग गायब हो चुकी है। और नीचे ये ऐसा लगता है कि जब इमरजेंसी का टाइम होता होगा ना तो इसी में रस्सी का यूज़ करके नीचे उतर जाते होंगे। ये लिफ्ट का सब एरिया लगता है प्राचीन समय का। देख ये रही सीढ़ी ये सीढ़ी बंद कर रखी है, वहाँ से है सीढ़ी, वो बता रहा। यार ऊपर कैसे चलेंगे, ये चीज़ तो दिखानी है हमें। दोस्तों मिल गया फाइनली, आ जाओ। ऊपरी मंजिल पर चढ़ रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे थे, ये थर्ड फ्लोर पे लेके जाएगा हमें। ओके, ये भाई सबसे ऊपर वाला पॉइंट। अब यहाँ से देख लो, अब चाहे दूर दूर तक यही पॉइंट था जहाँ लड़ाई हुई थी। दह सपाटा लड़ाई कर रहे थे, यही एरिया था। आ जाइए। ये कैसे छेद बने हुए देख रहा है। मेरे को लगता है पहले यहाँ पे ना छतरी रही होगी और ये पॉइंट्स हैं बहुत सुराग के साथ बनाए हुए। अलग अलग एंगल दिखा रहे हैं ना ये। कुछ ऐसे सुनते हैं कि 60 से 70 जनों की बारात गायब हो गई। रही बात खजाने की, जब ये बात अफवाह ज्यादा फैलने लगी तो एएसआई ने मजबूर होकर जो नीचे के तहखाने थे तकरीबन 3 मंजिल के बताए, उनको इस तरीके से बंद किया कि कोई चाहकर भी उन पर ना जा सके, कोई मानहानि ना हो। बावनगढ़ की लूट के बारे में आपको बता दूं कि जो वीर सिंह थे राजा, उन्होंने 52 किले बनवाए थे, अपने साम्राज्य को फैलाया था। ये था असलियत में, लेकिन इस चीज को घुमा फिराकर बावनगढ़ की लूट आया गया। सच में खजाना नहीं है। इवन किसी किले में अगर आप जाते हैं तो आपको खजाना नहीं मिलेगा। तो ये था गढ़कुंडार का रहस्य। लेकिन एक सबसे बड़ी बात केसर डे की अग्नि जौहर से ले तो हम इस हिस्से में बच रहे हैं। यहाँ पे ना चौखट पे कुछ लिखा हुआ है। मुझे पहला तो कुछ समझ में आ रहा है कि ये तुलसी हो सकता है जो लिखा हुआ है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। दैसा रैसा दै ऐसे रे दू ऐसे समझ में आ रहा है, दै दू। और ये बहुत पुराना लिखा हुआ है। अब हम आपको इस किले का एक बुर्ज दिखाते हैं जो मतलब ऐसा घेराव है जिसमें आप देखेंगे ना तो आप ये सोचेंगे कि ये क्या किसी तकनीक का हिस्सा है या फिर ये इस काम के लिए यूज़ होता था, क्योंकि वो बहुत ही विचित्र है। यहाँ से जाना पड़ेगा शायद हमें। आ जा, यहाँ से ही है रास्ता। धीरे से आना भाई, कहीं गिर मत पड़ियो। वहाँ से भी था रास्ता वैसे,
पर मुझे दिनेश यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है भाई अगर यहाँ को कुछ हो तो नीचे तो हम जाएंगे, लेकिन नीचे पत्थर ऊपर हम। ये जो दीवार की बाउंड्री दिख रही है आपको, ये इस तरीके से बनाई गई है और ढलान के साथ। जब भी बारिश होगी ना तो वहाँ ऑटोमेटिक पानी भर जाएगा, ऑटोमेटिक। और बाहर वो जो दिख रहा है वो घरसा, वो एक्चुअल में सैनिकों के जो शौचालय वगैरह हुआ करते थे ना, वो वही हुआ करते थे जो बाहर की तरफ होते थे। और यहाँ पे आकर मैं आपको एक ऐसी संरचना दिखाता हूँ जिससे आप थोड़े से हैरान रह जाओगे कि आखिर ये संरचना क्या है। क्या ये कोई बुर्ज है या फिर कुछ और। हम इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। नीचे आपने देखा होगा तो इसके जस्ट टॉयलेट था, लेकिन यहाँ से आपको ऊपर की तरफ एक कुंडा सा दिखाई देगा। इधर जो कुंडा है ना, वो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था। ऊपर एक कुंडा बना हुआ है, लेकिन सीढ़ी हमें कहीं नहीं मिली। ये कुंडा बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था उस ज़माने में अपने तोप वगैरह को रखने के लिए, क्योंकि ये दमदमा है। नीचे से लेके ऊपर तक इसको दमदमा बोलते हैं। इसकी हाइट तकरीबन 8 फीट के आसपास है और उस समय चलित सीढ़ियाँ यूज़ करते होंगे जो इसके ऊपर रखे थे होंगे। एक पॉइंट पे वो इसी किले के सामने आपको उस दूसरी पहाड़ी पर एक छोटा सा घर दिखाई देगा। तो वो भी एक तरीके से प्रोटेक्शन करने के लिए और दूर देखने के लिए दुश्मन देना को। और ये पीछे दीवार पे देखो, ये भी बना हुआ है चौकी टाइप का इसी गढ़कुंडार पे। हम पीछे की तरफ हैं। ये जो फेस है ये एक्चुअल में पूर्वी दिशा है, अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो। चलिए थोड़ा सा किले में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये सोचना चाह रहा हूँ, जो केसर दे राजकुमारी ने जो कुंड तैयार किया होगा वो कहाँ किया होगा इस प्रांगण में। वहाँ सामने अगर आप देखते हैं तो वो कुआं है। हो सकता है कि उस कुएं को इसलिए बंद किया गया कि यह वही कुंड हो जिसमें आग जलाई गई हो और इसी में एक एक करके सब रानी कूदी हो। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक स्मारक सा भी बना हुआ है। तो ये त्याग का बहुत बड़ा, कि अपना जीर्ण शीर्ण होने से अच्छा है कि जान दे दें, तो अपना सम्मान बचाए रखने के लिए उन्होंने ये कदम किया। अब आपको मैं वो दिखाता हूँ, वो बुर्ज जो बहुत ख़ास है यहाँ का। आ जाइए दोस्तों, चलिए अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो हिस्सा जो बुर्ज का सबसे ख़ास हिस्सा है, जो थोड़ा सबसे अलग भी बना हुआ है। और यहीं कहीं से वो जा रहा है हिस्सा, ये हिस्सा है वो। आप देख रहे हैं ये संरचना, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, आप समझना। और यहाँ पे जब आप ऊपर चढ़ जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह का एक स्टोरेज बना हुआ है। और स्टोरेज ये नीचे तक जा रहा है, बिल्कुल नीचे तक। लेकिन नीचे जाके ये बिल्कुल एंड हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें फेंकने के काम आता था, या फिर कोई इमरजेंसी में। अगर मैं इसके इधर भी देखूं, हम इसके नीचे ही घूम रहे थे, तो इधर भी इस तरीके से कुछ खाई सी बनी हुई है, राइट। ये देखो कुछ इस तरीके की खाई सी बनी हुई है। तो क्या आप डिस्क्राइब करोगे कि ये क्या टेक्नोलॉजी थी? मेरे हिसाब से देखो, यहाँ सीढ़ी चढ़ रहे हैं, यहाँ पे वो आ जाते हैं सैनिक, है ना, कि अगर इमरजेंसी में उनको भागना हो या संकेत देना हो तो तुरंत यहाँ से कूद के जा सकते थे। इवन यहाँ पे ये पत्थर लगाए हुए हैं एक एक करके, तो 6-6 फुट की हाइट पे पत्थर है, इसका इस्तेमाल करके नीचे उतर सकते थे। और दूसरा यही बुर्ज सबसे खास लगा। एक बुर्ज वो था जो बंद कर दिया, जो हमने दिखाया। और यहाँ पे शौचालय इस क्षेत्र का ये पार्ट रहा है। गढ़कुंडार किले की यही था कि हर बुर्ज में ऐसे शौचालय थे। इस तरीके से हवादार यहाँ पे जालियाँ रही होंगी। और यहाँ पे इवन निगरानी के लिए पॉइंट्स भी बनाए गए नीचे की तरफ, मीडियम दूरी पर और सबसे ज़्यादा दूरी पर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि आप किसी भी कंडीशन में हो, कहीं भी हो, अगर आपको फील होता है तो आप तैयार हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। ये चीज़ें दर्शाती थी डेडिकेशन को। और ये मैंने पहली बार ऐसे बुर्ज में इस तरीके से शौचालय का हिस्सा पहली बार देखा है। तो अब सच जानने का समय आ गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके ओझल हो जाने वाले किस्से से, कि अचानक ये किला दूर से गायब कैसे हो जाता है। मैंने भी ये फील किया कि जब रास्ता इसकी तरफ आता है तो रास्ते में इतने घुमाव आते हैं कि धीरे 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 आप उन घुमावों को फॉलो करते जाएंगे और इस तक पहुंचने की बजाय आप कहीं और पहुंच जाएंगे। वर्तमान में रास्ता बहुत क्लियर था, इसलिए आंखों से ओझल होने वाली बात बिल्कुल सच लगती है। लेकिन सबसे पॉपुलर बात कि 60 से 70 जनों की बारात के लोग जो गायब हो गए थे,
वो कितनी सच है। इस खबर को कई न्यूज़पेपर ने छापा। अमर उजाला ने ये खबर छापी, नवभारत टाइम्स, इंडिया टाइम्स ने ये खबर छापी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये खबर छापी। लेकिन इन सब ने एक चीज क्लियर कर दी थी कि इस कहानी की कोई पुष्टि नहीं होती है, यानी कि इस कहानी का कोई वेरिफिकेशन नहीं है। ये किंवदंती है, एक कहावत है जो बरसों से चली आ रही है। लेकिन हाँ, एक चीज हो सकती है। किस्सा जो इस गढ़कुंडाल पे हुआ था, वो किस्सा ये था कि जब बुंदेल वंश इस किले को जीतना चाहता था तो उसने क्या किया कि खंगार राजपूत जो उस समय इसमें रह रहे थे, उनकी एक राजकुमारी का विवाह था और उस विवाह का फायदा उठाकर बुंदेल वंश ने यहाँ पर हमला कर दिया और कत्लेआम मचाया। उस समय विवाह चल रहा था तो बारात भी रही होगी। बस उसी बात को घुमा फिरा कर आज हम तकरीबन 700 साल बाद ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ से बारात गायब हो गई। इस चीज को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा। रही बात खजाने की, जब ये बात अफवाह ज्यादा फैलने लगी तो एएसआई ने मजबूर होकर जो नीचे के तहखाने थे, तकरीबन 2 मंजिल और नीचे बताए जाते हैं, उनको इस तरीके से बंद किया कि कोई चाहकर भी उन पर ना जा सके, कोई मानहानि ना हो सके। खजाना किसी भी तरह का यहाँ नहीं है। 52 गढ़ की लूट के बारे में आपको बता दूं कि जो वीर सिंह थे राजा, उन्होंने 52 किले बनवाए थे, अपने साम्राज्य को फैलाया था, ये था असल में। लेकिन इस चीज को घुमा फिराकर 52 गढ़ की लूट इस किले में रखी हुई है ऐसा बताया गया। सच में खजाना नहीं है। इवन किसी किले में अगर आप जाते हैं तो आपको खजाना नहीं मिलेगा। तो ये था गढ़कुंडार का रहस्य। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, केसर डे के अग्नि जौहर से लेकर गढ़कुंडार के भाग 2 में बताऊंगा, उस बावड़ी की तरफ आपको लेके चलूंगा जहां पर वो अग्नि जौहर या अग्नि कुंड बनाया गया। तो बने रहिएगा। वीडियो कैसे लगी आप अपने विचार जरूर स्पष्ट कीजिएगा। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।